हेलो एवरीवन, हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके थे मोमेंट ऑफ फोर्स की बात। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, जिसको हमने एक नाम और दिया टॉर्क। टॉर्क मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया अबाउट अ व्हिच इज फिक्स्ड अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, व्हिच इज फिक्स्ड ऑन अ फिक्स्ड एक्सिस, और उसको आप रोटेट कर पा रहे हैं। रोटेट करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, और जो फोर्स है वो फोर्स कैसा आ रहा है, वो कहते हैं परपेंडिकुलर फोर्स आपने लगाया। ये एक्सेस फिक्स हो गई, ये फोर्स लगाया, ये डिस्टेंस थी। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट आता है वी कॉल इट टॉर्क। टॉर्क एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि रोटेट करने के लिए जरूरत पड़ेगी। अब हमारे पास टॉर्क के अंदर दो वेरिएबल्स आ गए, एक फोर्स और एक डिस्टेंस। मैं वेरिएबल वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज वी कैन वेरी ईदर ऑफ देम, एनी ऑफ देम। कैसे? अगर मैंने फोर्स बढ़ा दिया तो मैं कम डिस्टेंस पर भी उतना टॉर्क ऑब्टेन कर लूंगा, लेकिन अगर मैंने डिस्टेंस बढ़ा दी तो कम फोर्स पर मैं उतना ऑब्टेन कर लूंगा। अब एक एक केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डोर खोलने के लिए आपने जो हैंडल लगाया वो फारदेस्ट पोजीशन पे लगाया सो दैट आप कम फोर्स से भी खोल, कम फोर्स लगा करके भी आप डोर को खोल सकते हैं। एक आता है हमारे पास में चक्की होती है ना, आटा पीसने वाली चक्की, उसमें हैंडल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैंड फ्लोर ग्राइंडर। हैंड फ्लोर ग्राइंडर के अंदर वो जो हैंडल होता है वो फारदेस्ट पोजीशन पर होता है। फारदेस्ट पोजीशन पर जब आप फोर्स लगाएंगे तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा बिकॉज दैट्स क्वाइट हैवी। एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है और उसके अंदर आप ब्रेन्स रखते हैं और उसके बाद उनको आप ऊपर क्या करते हैं, ऊपर वाले पत्थर को आप रोटेट करते हैं। तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन उसके लिए अगर आपको कम फोर्स लगाने को मिल जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कम फोर्स की, तो इसका मतलब क्या, आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेशन के लिए जो दो पैरामीटर्स थे, फोर्स और डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे और फोर्स को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। फोर्स की वैल्यूज को हम कम करेंगे और डिस्टेंस की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल लिया था हमने स्क्रू ड्राइवर का, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो कम फोर्स से भी आप उसको रोटेट कर सकते हैं। एक आपने प्लास देखा होगा, प्लास होता है तो प्लास से आप किसी चीज को क्या करते हैं, टाइट करना है, खोलना है, तो उसका हैंडल बड़ा होता है। हैंडल बड़ा होने से डिस्टेंस बड़ी होगी। जितना ज्यादा आप डिस्टेंस पर फोर्स लगाएंगे उतना इजीली आप उस चीज को क्या करेंगे, रोटेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। कम फोर्स से आप इजीली रोटेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा, और एग्जांपल्स उठाते हैं। जैसे कार का स्टीयरिंग होता है, तो स्टीयरिंग को आपको रोटेट करना कितना इजी होता है। ठीक है, आजकल पावर स्टीयरिंग आ गए हैं और भी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बेसिक स्टीयरिंग, तब भी स्टीयरिंग को रोटेट। इमेजिन करिए कि स्टीयरिंग का जो हैंडल है वो छोटा हो जाए, और छोटा और छोटा, तो क्या आप रोटेट कर सकते हैं उसको? नहीं कर सकते। एक स्पैनर आता है हमारे पास में। स्पैनर क्या होता है, पेंच को कसने के लिए यूज करते हैं। इतना लंबा उसका हैंडल होता है। हैंडल ज्यादा बड़ा होगा तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप रोटेट कर सकते हैं। किसको, किसी भी जो स्क्रू लगा होगा उसको ओपन करना है तब भी इजी है, और अगर आपको उसको क्लोज करना है तो दैट इज आल्सो इजी। एक और चीज समझे, जैसे इतने बड़े बड़े ट्रक होते हैं। अब ट्रक का जो आपको अगर टायर निकालना है, एक टायर नहीं होता, दो टायर लगे होते हैं। मान लो टायर पंचर हो गया, आपको टायर निकालना है, अब क्या करेंगे आप, आपके पास में वहां क्या होता है, उसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं पाना। वो पाना लगाया उसके साथ में और लगा करके उसका हैंडल लंबा है। जितना बड़ा हैंडल होगा आप उतना इजीली उसको क्या कर सकते हैं, रोटेट। दैट्स स्टिल इट इज डिफिकल्ट, बट आपको डिस्टेंस ज्यादा होगी तो आप फिर भी क्या करेंगे, खोल पाएंगे, या उसको दोबारा से टाइट भी तो करना है, क्योंकि आपके लिए वहां कोई मैकेनिक नहीं आएगा, खुद करके देखना है। तो जब खुद करना है तो डिस्टेंस ज्यादा रख करके कम फोर्स से भी आप उसे क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास में मूवमेंट ऑफ फोर्स में एक बात निकल करके आई। वो बात क्या है कि डिस्टेंस अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आप कम फोर्स से भी काम चला सकते हैं। तो कम फोर्स हम लोग तो हमेशा ही प्रेफर करेंगे, कम फोर्स। इसमें ड्रॉबैक भी है जो कि हम मशीन चैप्टर में पढ़ेंगे कि वेलोसिटी रेशियो कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है, टाइम ज्यादा लगता है लेकिन स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। खैर, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। एक और चीज समझते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, कि हम कितनी डायरेक्शंस में रोटेट कर सकते हैं। तो कहता है 2 डायरेक्शंस तो हम ले ही सकते हैं। वैसे तो हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन रोटेशन के लिए हम जो डायरेक्शंस लेते हैं, वी हैव 2 डायरेक्शंस। वन इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई,
ये क्लॉकवाइज हो गया हमारे पास। क्लॉकवाइज मूवमेंट, फिजिक्स ने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों के लिए क्या ले रखी है, एक साइन कन्वेंशन दिया हुआ है। साइन कन्वेंशन क्या है, ये क्लॉकवाइज है, दूसरे वाला एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वैल्यू है। साइन कन्वेंशन कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो दो तरह के मूवमेंट्स हो गए, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज टेकन नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज टेकन पॉजिटिव। आई थिंक ये बात ध्यान रहेगी जब भी हम मूवमेंट निकालेंगे और हमारा मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज। देखते हैं एक केस में हम समझते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, वो भी देखते हैं। मोस्टली जो इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कम, तो न्यूमेरिकल्स आते हैं कि देयर इज अ मीटर रूल, और उसको आपने एक पॉइंट पर क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। इसको हम फल्क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फल्क्रम। नाइफ एज भी वर्ड यूज किया जाता है, एक वर्ड यूज किया जाता है फल्क्रम, दूसरा वर्ड यूज किया जाता है नाइफ एज। इसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है, मीटर रूल है। अब मीटर रूल में इधर आपने एक वेट लगा दिया, यहां आपके पास डिस्टेंस L1 है, एक और लगा दिया आपने यहां पर वेट W2। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ये जो डिस्टेंस है वो कौन सी हो गई, L2। सी अभी इधर कहां रोटेट करेगा, इसको इस तरफ लाना चाह रहा है, इस तरफ। इस वाले के लिए बात कर लेते हैं, फॉर W1, W1 के लिए जो रोटेशन आ रहा है वो ऐसा आ रहा है। अब आप बताएं ये क्या है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियसली क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या बनेगा, माइनस W1 इंटू W1 मल्टीप्लाइड विद L1। अच्छा, ये वाला कहां रोटेट करेगा, W2। W2 वांट्स टू कम दिस साइड। अगर यहां कोई वेट ना हो, ये पूरा सिस्टम नीचे को गिरेगा, नीचे को गिरेगा, एंड अबाउट दिस फल्क्रम इट विल ट्राई टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन। ऐसे समझ लीजिए ना, ये हमारे पास है, एक तरफ से मैंने पकड़ लिया, अब ये कहां को जा रहा है, ये वाला पार्ट नीचे को जा रहा है। अगर मैंने इधर से पकड़ लिया, तब ये मार्कर किधर को जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है। तो इट विल ट्राई टू रोटेट अबाउट द एक्सिस। ऐसे नहीं कि नीचे गिर जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होगी, क्योंकि एक्सिस फिक्स्ड है। तो कौन सी मोशन हमारे को मिलेगी, हमारे को विल गेट रोटेशनल मोशन। अब उस रोटेशनल मोशन के लिए तो कहता है फॉर W2 क्या होगा, वी विल राइट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंड दिस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी पॉजिटिव। W2 into L2 वो कौन सी होगी, पॉजिटिव। We will write W2 multiplied with L2। ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। न्यूमेरिकल भी आता है कि एक साइड का मोमेंट जो है हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, और वो कितना आ रहा है, से 5000। आप देखेंगे कंसाइज में न्यूमेरिकल है, एक जगह वैल्यू आ रही है 5000 न्यूटन मीटर, और दूसरी तरफ कितनी आ रही है, -6000 न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये कि माइनस वाली ज्यादा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कम है। तो मूवमेंट का केस क्या है, आपने साइन के साथ लेना है। तो अभी हम जो सीखा वो क्या सीखा, साइन कन्वेंशन सीखा। शुरुआत में सिंपली सीखा कि मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फिर हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स को फिक्स करके फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यूज को वेरी करके देखा। उसके बाद हमने ये सीखा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात हमको सीखनी है, एंड दैट इज यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब हमको यूनिट समझनी है, यूनिट्स क्या होती हैं। द फर्स्ट चैप्टर आई लाइक टू टेल यू, जिस बच्चे को यूनिट आ गई उसको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आ गया। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सीखने का सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि यू मस्ट नो अबाउट द यूनिट्स। लेट्स कम टू द यूनिट्स, बात करते हैं तो यूनिट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट्स क्या क्या, तो पहला आएगा हमारे पास में यूनिट ऑफ, तो मूवमेंट का फार्मूला क्या था भाई, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला था फोर्स इनटू डिस्टेंस। यूनिट क्या बनी,
कहता है यूनिट बनी न्यूटन मीटर, न्यूटन मल्टीप्लाइड, ये ऐसा यूनिट हो गई आपके पास में। इज देयर एनी अदर यूनिट? हाँ, एक और यूनिट है, उसको आपने क्या लिख दिया? डाइन सेंटीमीटर। ये किस में आएगी? सीजीएस। अब न्यूटन मीटर और डाइन सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होगा? निकालते हैं रिलेशन। तो कहता है 1 न्यूटन कितना होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। एंड 1 मीटर कितना होता है? 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है। तो 1 न्यूटन मीटर will be equal to 10 power 5 into 10 power 2 डाइन सेंटीमीटर. This will be 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर. 1 न्यूटन मीटर का वैल्यू कितना आ गया? 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर आ गया. लेकिन क्या सिर्फ हमारे पास यूनिट्स न्यूटन और डाइन में आती? नहीं, एक और केस भी है, और वो क्या है? हम लोग ग्राम फोर्स लिखते हैं. बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं. ग्राम फोर्स में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को. एक ग्राम फोर्स और एक केजीएफ. एक बात तो बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि 1 केजीएफ होता क्या है? 9.8 न्यूटन. या फिर मैं लिख सकता हूं 1 केजीएफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन. तो कहते हैं यूनिट क्या बनेगी? एक यूनिट ये भी बनती है केजीएफ मीटर. केजीएफ मीटर को मैं लिख सकता हूं 10 न्यूटन मीटर. तो 1 kgf मीटर will be equal to 10 न्यूटन मीटर, और 1 kgf मीटर is equal to 9.8 मीटर. क्लास 10 आईसीएससी को ये बात बहुत क्लियर कर देता हूं कि अगर g का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और अगर g का वैल्यू क्वेश्चन में 9.8 गिवन है, तो आपने 10 नहीं लेना. यू विल ऑलवेज टेक 9.8. आपको 9.8 ही लेना होगा. आप वैल्यूज को वेरी नहीं करेंगे. अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो फिर इट्स अप टू यू कि आप 9.8 ले रहे हैं, आप 10 ले रहे हैं, फिर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. आई हैव गिवन बोथ द वैल्यूज. ऐसे ही आता है हमारे पास में. सीजीएस में कैसे निकालते हैं? तो कहता है अगर ग्राम फोर्स सेंटीमीटर होता तो 1 ग्राम फोर्स कितना डाइन होता है? तो कहता है 1 ग्राम फोर्स इज 980 डाइन. तो क्या लिख सकता हूं मैं? 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 डाइन. ये रिलेशन. कितनी यूनिट्स मिल गई आपको? 4 यूनिट्स मिल गई. न्यूटन मीटर, डाइन सेंटीमीटर, किलोग्राम मीटर, और आपका ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. 4 तरह की यूनिट्स आपको मिल गई. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स कपल ऑफ फोर्स. अब कपल ऑफ फोर्स क्या होता है? अब एक और केस समझिए और बहुत ध्यान से समझिएगा कि कपल ऑफ फोर्स का क्या मतलब है. कपल का मतलब 2 फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी आपको. जैसे मान लीजिए एक बॉटल है. इस बॉटल को मैंने टाइट करना है. टाइट करने का देखिए तरीका समझिएगा. मैंने 2 फिंगर्स, एक फिंगर और एक थंब लेकर के इसको ये टाइट किया. मुझे इसे खोल, अगर मैं सोचूं नहीं मैं एक उंगली से कर लूंगा, करो. यू ट्राई दिस, यू कांट. How many forces you need? 2. इसको ओपन करना है, मुझे 2 फोर्सेस की जरूरत है. मुझे इसको टाइट करना है, मुझे 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल बी नीडेड. तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का क्या मतलब है? मान लीजिए ये पेन के पीछे वाला पार्ट आपको खोलना है. आप 2 फोर्सेस लगा रहे हैं. यहां पर एक थंब और एक फिंगर से फोर्स लगा रहे हैं. यू आर यूजिंग 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. When you are using 2 equal and opposite forces, then what are you trying to do? You are trying to produce couple of force. Couple of force का क्या मतलब है? Couple of force का मतलब when 2 equal and opposite forces are applied on an object which is fixed on an axis. ये axis fixed है and they are trying to rotate. ये rotation कैसा है? ये वाला force कहाँ ले जाना चाह रहा है? इधर को ले जाना. ये फोर्स किधर ले जाना चाह रहा है? इधर. तो समवेयर वी आर ट्राइंग टू रोटेट. अब क्या होगा? कहता है 2 चीजें हो गई, 2 डिस्टेंसेस हो गई. मूवमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालो? तो इसको फिजिक्स की बुक जो पर्टिकुलर कहती है इसे टॉर्क कहती है. कपल ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं. तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को भी टॉर्क बोलते हैं. बट क्लास 10 में जो बुक में लिखा है दैट दे हैव रिटन, वहां वो कपल ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं.
तो समझते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए अबाउट ओ, ए पर अबाउट ओ जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, F into O। फिर दूसरा केस मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी अबाउट ओ, कितनी वैल्यू आ रही है, F into OB। तो कपल कितना आएगा, कपल आएगा सम ऑफ दीज टू मोमेंट्स, कपल आएगा सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट ओ एट ए एंड ओ। दो वैल्यूज निकाली ना मैंने, F into OA प्लस F into OB। कंडीशन एक ही है, द फोर्सेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। फोर्सेस क्या होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। क्वेश्चन और निकल के आता है, व्हाट इज नेट फोर्स, तो नेट फोर्स दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, नेट फोर्स 0 है, बट इट इज प्रोड्यूसिंग व्हाट, इट इज प्रोड्यूसिंग टर्निंग इफेक्ट। मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक उंगली से कोई ताला खोल के दिखाई, चाबी रोटेट करके दिखाई, नहीं कर सकते। चाबी रोटेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक फिंगर एक थंब। आप कोशिश करेंगे तभी तो रोटेट करेंगे। ताला खोलना है, बंद करना है, ढीला है, टाइट है, कैसा भी ताला है, आपको रोटेट करने के लिए कितने फोर्सेस चाहिए, दो फोर्सेस, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस चाहिए। अब आप क्या लिखेंगे, F मल्टीप्लाइड विद OA प्लस OB, क्या आ रहा है, F into OB। F into AB का मतलब अगर इन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस D है तो हमारे पास कपल क्या आ गया, कपल आ गया F into D, फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस, ये हमारे पास कपल ऑफ फोर्स। अब बाकी टॉपिक नेक्स्ट हम आर्टिकल में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।